जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दिल्ली पुलिस की मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे थे, तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने तैयारी अपनी जम के रखी होगी। बस वीडियो लेट आया उससे मतलब नहीं है, आपको अपनी तैयारी टाइम टू टाइम करते रहना है, क्योंकि ये जो समय है चुटकियों की तरह धीरे धीरे निकलता जाता है। जिस तरह अपने मुट्ठी में रेत या पानी को हम नहीं बांध सकते, उसी तरह हम समय को भी अपनी मुट्ठी में नहीं बांध सकते हैं। इसलिए आपको समय रहते सब कुछ तैयारी करते रहना है, अपना धीरे धीरे सारे पार्ट को कवर करना है। स्टैटिक जीके मतलब जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक होगा, जैसे चिनानी नासरी सुरंग हो गई, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है ना, तो सारे बदले गए नाम। वैसे मैं इसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ, परंतु आपको सारा अपनी तरफ से एफर्ट लगाते रहना है, क्योंकि कभी भी किसी के दूसरे के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा, हमेशा की तरह जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो व्हील ऑफ द लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं विधि का चक्र, ये धर्म चक्र या धर्म का पहिया कहलाता है। अब राष्ट्रीय ध्वज से 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उनको हम बात कर लें। सबसे पहला कि राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में इसे क्या किया गया था? अडॉप्ट या अंगीकृत किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता का नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए पिंगली वेंकैया। क्या नाम है इनका? पिंगली वेंकैया जी जो हैं, इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो 3:2 आपको याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर जो एक कलर के मामले में है, तो कलर के बारे में बहुत कम पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो आपको थोड़ा सा कलर के बारे में भी पता रखना है, जो कि आपको क्या करना है? गूगल करना है। अब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे वर्ड है ना, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बता सकता। फिर हम बात करते हैं चीन की राजधानी कौन सी है। आप सभी को पता है कि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी है। ठीक है, अभी जो कोरोना वायरस का केस स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चीन से ही स्टार्ट हुआ था। और चीन के किस प्रांत से हुआ था? तो हनोई प्रांत से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और चीन क्या है? सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे भारत का नंबर आता है। फिर हम बात करते हैं बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब ये पता नहीं, ये इसमें जो मैं मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इसमें पता नहीं क्यों बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों है, परंतु ठीक है, जो भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, कहीं ना कहीं ये हमारे जीके का पार्ट ही बनता है। इसमें से कई लोगों ने बिहार दरोगा का भी फॉर्म भरा होगा, कई लोगों ने यूपी का भी भरा होगा। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, किसी भी एग्जाम के लिए लिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हर क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चलना है और दिमाग में बस सेट रखना है। यार याद तो कोई करता नहीं है, बस दिमाग में सेट रखना है कि हाँ हमने कभी पढ़ा था, है ना। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका आंसर लगता है मैंने आप लोग को नहीं बताया, तो इसका राइट आंसर जाएगा जयप्रकाश नारायण। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 2 में दिए गए संबंधित तथ्यों के साथ सूची 1 में दिए गए बिहार के कला व शिल्प कर दे दीजिए। फिर से बिहार का ऑप्शन आ गया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें बात कर लेते हैं। शायद इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बिहार के कला और शिल्प मधुबनी चित्र, मंजूषा कला, पत्थर कट्टी, है ना, ये पिछले उसमें अपन ने वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है मॉक टेस्ट 2 की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर कौन थे? महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, क्या थे? 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या है कि महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। कब हुआ था? 540 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1320। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया। ठीक है, तो इसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक है ए गुल खिलतु सैलो में। क्या है? ए गुल
खिलतु सैलो में, तो ए गुल खिलतु सैलो में से क्या हो जाएगा, गुल ऐसे हो जाएगा ऐबक, तो इसको आपको गोला मार के रखना है, बस हो गया। मेन स्टार्ट होती है अपने गुल खिलतु सैलो में, तो गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिल से हो जाएगा अपना खी से हो जाएगा खिलजी वंश, ठीक है, ला से हो जाएगा लोधी वंश, है ना। तो ये सारा क्रम है उसका। फिर खिलतु सैलो, तू से हो जाएगा तुगलक वंश। तो आपको सारे मैं एक बता भी चुका हूँ, है ना। तो आपको बस इसको लिख लेना है कि ए गुल गुल खिलतु सैलो में, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, लोधी वंश था, जो कि इब्राहिम लोधी अंतिम शासक हुआ, जिसको बाबर ने हराया था। बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये गुल से हो जाएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। 1206 से स्टार्ट हुआ था गुलाम वंश, और यहीं से स्टार्ट हुआ था क्या, अपना दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो और कब तक चला था दिल्ली सल्तनत, 1520 तक चला था शायद, है ना। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज रखना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, बहुत ही सरल क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, जो कि कब की गई थी, 1873 में की गई थी। कब की गई थी, 1873 में की गई थी। फिर हम बात करते हैं पुनः वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था, तो पुनः वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, जिनका मूल नाम था मूल शंकर। इसके बारे में मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ बता रखा पहले की वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये देखिए फिर एक बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बस होगा क्वेश्चनों से मतलब रखना चाहिए। तो 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो पटना के बांकीपुर में हुआ था, तो मतलब आपको पटना याद रखना है। और इस अध्यक्ष के मतलब इस अधिवेशन के जो समिट थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, RN मधलकर इसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थे। फिर हम बात करते हैं जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध किससे है। तो आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति के समय मतलब जो स्टार्ट हुआ था, कुंवर सिंह का काफ़ी रोल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। तो कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है, जगदीशपुर बिहार के रहने वाले थे, और ये 1857 ईस्वी के विद्रोह से इनका संबंध है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, जो भारत कब आए थे, 1856 में आए थे, और कब तक रहे, 1862 तक रहे थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस कि हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। तो आप सभी को पता है प्लूटो एक बौने ग्रह के रूप में अब जाना जाने लगा है, क्योंकि सौर मंडल के ग्रह के रूप में प्लूटो जो है नहीं माना जाता, क्योंकि प्लूटो को प्यूटाइड वर्ग में 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय मतलब जो समिति है उनके द्वारा कर दिया गया था उसमें बौने ग्रह में। तो 24 अगस्त 2006 आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर, मतलब सबसे लंबा दिन दक्षिण गोलार्ध में कब होता है, तो आपको बताना 22 दिसंबर को दिन होता है। फिर पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट की बात की गई है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जो सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह का है, ठीक है। फिर है कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो कोची आपको पता होगा कोची केरल में है, तो कोची बंदरगाह केरल राज्य मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ का, मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। फिर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम जिम कार्बेट के नाम से जानते हैं। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, और यह भारत का पहला नेशनल पार्क भी था, है ना। और ठीक है, तो ये इसका क्या था, उत्तराखंड में स्थित है। इसको एक पॉइंट और याद आ रहा है, क्या तो था इसका, ये भारत का सबसे पुराना भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है।
पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? हैली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि हैली नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता था और यह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा यह बहती है पश्चिमी तट पर बहती है। कहाँ पर बहती है? पश्चिमी तट पर बहती है दक्षिण अमेरिका के। और ये किस प्रकार की एक जलधारा, कई बार क्वेश्चन पूछा था, तो यह एक ठंडी जलधारा है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरुवियन जलधारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं होंडुरास की राजधानी कहाँ है ना? तो होंडुरास की राजधानी कहाँ पर है? कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, तेगुसिगल्पा है ना, तेगुसिगल्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1809 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1809। फिर राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि 12 है ना, 12 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या चयनित किए जाते हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र से होते हैं, कला के, संस्कृति के, है ना, राजनीति, मतलब जो राष्ट्रपति के ऊपर है जिससे उसे मनोनीत करना है। फिर हम बात करते हैं कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो उस राज्य का गवर्नर होगा उसके द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए महाअभियोग लगाकर पद से हटाया नहीं जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यवहार के मामले में। ठीक है, अब किसी के द्वारा, जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रपति हैं ना, आपने किसी अपने फ्रेंड या किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, या राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर, तो उसके मतलब दुर्व्यवहार की वजह से उस पर नहीं, किसी प्रकार का कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार बचा रहे हैं, तो आदमी मतलब असंतुष्ट होने पर संसद से मतलब लोकमत द्वारा बहुमत पारित करके अपना क्या किया जाता है? 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जा रहा है, ये वो फलाना ठिकाना जो भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, ताकि थोड़ी फिर बोझियत फील होने लगती है। फिर हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.N. रॉय ने। किसने की थी? M.N. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी? 26 दिसंबर 1925 को की थी। कब की थी? 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में की थी। फिर नीति आयोग का पूरा नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि है ना, नीति आयोग का मतलब क्या था अपना? हाँ, 2015 में, सॉरी क्या था इसका, थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हाँ, चेयरमैन जो होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं? इसके प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन होते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। भारत के योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। और इसको कब किया गया था? 2015 को किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, है ना। अब इसके CEO कौन है आपको ये बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। फिर सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत किसने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2012 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने फरवरी 2012 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को मापना शुरू कर दिया था। पहली बार 22 फरवरी 2012 को CPI पर आधारित मुद्रास्फीति की दरों को प्रकाशित किया गया था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, है ना, सॉरी इसका, हाँ, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक अधिकांश प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारित करने हेतु पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग का उपयोग करते हैं। यह चट्टान में रेडियोधर्मी पोटेशियम के रेडियो आर्गन के अनुपात को मापकर चट्टानों की उत्पत्ति का समय निकालता है। फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रोशनी में होती है। फिर कालाजार किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्मैनियास, है ना, लिस्मैनियासिस की वजह से होता है कालाजार, जिसे हम काला ज्वर और डमडम बुखार भी कहते हैं। जीनस लिस्मैनियासिस के प्रोटोजोआ जो परजीवी होता है के कारण होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक रोग किसके द्वारा होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, है ना।
तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये मलेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा परजीवी से उत्पन्न संघातक रोग है। फिर रक्त के थक्के को जमाने में क्या मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त प्लेट, मतलब जो अपने ब्लड की प्लेटलेट्स होती है ना, जिसे हम थ्रम्बोसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइड भी कहते हैं। यह रक्त का एक घटक होता है जो कि जब हमको चोट लगती है ना, तो जिस चोट लगती है तो खून बहता है, फिर कुछ समय बाद वो बहना बंद हो जाता है। रीज़न वो इसी की वजह से होता है। फिर आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है क्या है इसका राइट आंसर? ठोस रूप में, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस रूप में हो जाएगा। मैं 72 वाले क्वेश्चन में पहुंच गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। फिर 72 जो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है तो अमाशयिक में, मतलब अपने किस में पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, ठीक है। तो अमाशयिक रस में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोफोकल लेंस का किया जाता है, ठीक है। किसका? बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है, तो कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है मौसम के हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा 12 सितंबर 2002 को, कब? 12 सितंबर 2002 को यह उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रतिरक्षण से बीमारियों की रोकथाम होती है। इसका निष्कर्ष हो जाएगा स्वस्थ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रतिरक्षण की बीमारियों की रोकथाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जीन। जीन क्या है? आनुवांशिक है। आनुवांशिकता की मूल इकाई भी जीन को ही माना जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोना में खालिस्तान मिलाया जाता है। तो जब सोना बनाया जाता है, सोना से किसी प्रकार के आभूषण को बनाया जाता है, तो उसमें क्या, बहुत जो सोना होता है बहुत नरम होता है, उसमें प्योर सोना का कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, तो उसमें कुछ ना कुछ एलॉय मिलाना पड़ता है। तो क्या मिलाया जाता है उसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और चांदी मिलाया जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि सोना जो है अपना एक कठोर रूप में आकर एक शेप को पा सके, है ना। फिर चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन के रूप में, ठीक है। क्या होता है? इसका राइट आंसर संवहन के रूप में निकलता है। फिर ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो आप सभी को इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी और आर्गन। किसका? मरकरी और आर्गन का इसका उपयोग किया जाता है। फिर नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, तो नाभिकीय विखंडन की खोज की थी ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन ने की थी, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि अपना विस्फोटक पदार्थ है वो किस पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही काम करता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में किस प्रकार का होता है, तो उसमें नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। फिर कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक भी होता है और उसमें एक मैग्नीशियम धातु। एक क्वेश्चन पूछता है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल, ठीक है। 60 डेसिबल तक की मानव ध्वनि मतलब कानों के लिए उपयुक्त होती है। फिर लॉयन फिश किसे कहा जाता है, तो लॉयन फिश कहा जाता है स्टिंगरे, टेरोटिस, कोलोफाइन, जॉर्डन, लोबियो, रोहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर टेरोइस वेलिटास को कहा जाता है। फिर कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है ना, तो कृत्रिम हीरा कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। शायद इसका मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ पहली वीडियो में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, खालिस्तान पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वचालित, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्वचालित इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नींबू का डायबिक रोग कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी से। किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। फिर जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय। क्या हो जाएगा? कोणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण किसका एक उदाहरण है, तो एक्स किरण उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। फिर गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है, तो गारो पहाड़ियाँ अपने गारो खासी और एक है और कौन सी थी, है ना, तो ये मेघालय में पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं मेगा ट्रॉपिक्स। किसकी बात करते हैं?
मेगाट्रॉपिक्स है ना। तो मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह जो है संयुक्त अभियान है, कहाँ का है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत और फ्रांस का है। मेगाट्रॉपिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो द्वारा फ्रेंच सटर नेशनल है ना SNES के बीच एक सहयोगी प्रयास है, जो ये जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन वाला एक उपग्रह मिशन है, जिसे 2011 में PSLV से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।